ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर स्कीना इट्टू मैडम का हम पिछले 8 महीनों से, जब से ये सरकार बनी हुई है, मुसलसल ये कोशिश कर रहे थे कि एजुकेशन डिपार्टमेंट को किस तरीके से ठीक किया जाए और किस तरीके से जो हमारे हाईली क्वालिफाइड बच्चे, सीजनल टीचर्स हैं, उनके लिए जॉब पॉलिसी और किस तरीके से इस निज़ाम को ठीक किया जाए। और आज सीजनल टीचर्स को लेकर के स्कीना इट्टू मैडम का एक बयान आया है, जिसके बाद सीजनल टीचर्स को राहत तो मिली है, लेकिन उसके बाद उनका ये भी कहना है कि आपने ये कहा है कि 6 महीने से बढ़ा करके उनकी 9 महीने नौकरी करने का बारे में सोच रहे हैं। और ये नहीं, हमारा ये आपको कई बार वीडियो रिकॉर्डेड मेमोरेंडम चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब और स्कीना मैडम आपको हम भेज चुके हैं। सीजनल टीचर्स 6 महीने नहीं, 9 महीने नहीं, पूरे का पूरा साल उनकी नौकरी चाहिए और उसके साथ साथ एक जॉब पॉलिसी चाहिए। और वो पिछले 20 सालों से वो इसी सीजनल टीचर काम कर रहे हैं, दूर दराज के इलाकों में जाकर के, ऊंचाइयों में, पहाड़ियों पे, धोखों में, जहां पे उनको 5-5, 6-6 पूरा पूरा दिन पैदल चलना पड़ता है। 15-15, 20-20 हज़ार फीट के ऊपर जाना पड़ता है बच्चों को पढ़ाने के लिए। डोडा, किश्तवाड़, भद्रवा, पुंछ, राजौरी, अनंतनाग, पुलवामा, काजीकुंड, बारामूला, बांदीपुरा, न जाने कहां कहां से मुझे टेलीफोन कॉल्स आ रही हैं। और साथ में उनका यह भी कहना है कि शुक्रिया तो आपका, राहत देने के लिए मरहम लगी है, अभी फैसला नहीं हुआ है, लेकिन मेरा ये गुजारिश है स्कीना इट्टू मैडम, ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर, साफ तौर के ऊपर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक तो फाइनेंस की आपने बात की है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट को आपने लिखा हुआ है। अरे साहब, आप एक यंगेस्ट मिनिस्टर हैं, और मैं आज से नहीं, आपको 96 में जब पहली बार आप यंगेस्ट चीफ एजुकेशन मिनिस्टर बनी थी, तब से जानता हूं मैं आपको। इसीलिए आपकी काबिलियत है, और काबिलियत की वजह से आपको एजुकेशन, हेल्थ डिपार्टमेंट, इतने इतने अहम डिपार्टमेंट्स दिए हुए हैं। आपकी काबिलियत, आपकी लायकी को देख करके दिया हुआ है। इसलिए गुमराह गोल गोल मत घुमाइए। मैं आपको आप ही के खैर खवा हूँ, एलविशर हूँ, गोल गोल मत घुमाइए। अरे फाइनेंस डिपार्टमेंट तो हमारे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब के पास है, तो दोनों बैठे। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब को ही पता है कि सुनील डिम्पल के कई मेमोरेंडम आए हैं, वीडियो रिकॉर्डेड मेमोरेंडम, और कई बार उसने सिर्फ सीजनल टीचर्स की ही बात नहीं की, वोकेशनल ट्रेनर्स की भी बात की है, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स की भी बात की है, वोकेशनल ट्रेनर में ठेकेदारी सिस्टम को ख़त्म करने की भी बात की है, जो धांधलियाँ हो रही हैं, और यहाँ तक कि रहबर तालीम की भी बात की है। तो ये गोल गोल मत घुमाइए। आप एक होनहार, काबिल, यंगेस्ट मिनिस्टर हैं, और वो भी कैबिनेट मिनिस्टर है। आपकी काबिलियत है, आपको इसीलिए लोगों ने विश्वास करके चुन करके भेजा है कि आप जो गलत है उसको ठीक कर सकें, और आप करवा सकती हैं। इसलिए सिर्फ चीफ मिनिस्टर साहब को ही नहीं, आपको सेंटर में यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर से भी मिलना चाहिए, और समग्र वालों को भी सीधी क्लासेस लेनी चाहिए कि वो तनख्वाहें क्यों नहीं रिलीज दे रहे, वो फंड्स क्यों नहीं दे रहे हैं, नहीं तो उनके काम बंद कीजिए। और इसलिए मैं आपसे फिर से, मैं गोल गोल घूमने वालों में नहीं है। उनको, इन बच्चों को घर टूट रहे हैं, डाइवोर्स हो रहे हैं, 6 महीने काम करते हैं, उसके बाद इनको, और इतनी ऊंचाइयों में, ठंड में, स्लीपिंग बैग्स तक नहीं, और इनको, इनके लिए कोई जॉब पॉलिसी नहीं। ये बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। आप ये गोल गोल मत घुमाइए। लोग, ये बच्चे, इसके ऊपर आपने मरहम तो लगाया कि 6 महीने से 9 महीने, लेकिन उसके बाद ये भी डिसअपॉइंट हो गए कि आपने कहा कि फाइनेंस डिपार्टमेंट के वो लिखा हुआ है जब वो पैसा देगा। अरे जब वो पैसा देगा का क्या मतलब? आप कैबिनेट मिनिस्टर हैं, जम्मू कश्मीर की मिनिस्टर हैं, आप दबा करके उनको गले से पकड़ करके, जो धांधलियां प्राइवेट ठेकेदारी सिस्टम वोकेशनल ट्रेनर्स में है, समग्र का पैसा क्यों नहीं आ रहा? रहबर तालीम बच्चों की सिलेक्शन हुए लिस्टें पड़ी हुई हैं, उन्हें क्यों नहीं लगाया जा रहा? ये आपकी जिम्मेवारी है, आप लोगों के नुमाइंदे हैं। तो इसलिए मुझे यही आपका बयान आया था। बच्चों के टेलीफोन कॉल्स आना शुरू हो गए कि कोशिश तो के बावजूद आज स्कीना इट्टू मैडम ने कुछ बोला है, लेकिन बोलने में उन्होंने फाइनेंस का हवाला दे दिया।
तो फाइनेंस मिनिस्ट्री तो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब के पास है। और यही नहीं, आपको मरकज़ की सीतारमन फाइनेंस मिनिस्टर से भी मिलना चाहिए। जाइए दिल्ली, आप जम्मू कश्मीर की रिप्रेजेंटेशन कर रही है, जाइए यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर से मिलिए, उसको बोलिए कि समग्रा और जितने भी एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऐसे कार्यक्रम हैं ठीक नहीं चल रहे हैं। प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो वोकेशनल ट्रेनर्स को हरास कर रही हैं, तंग कर रही हैं, तनख्वाहें टाइम पे नहीं दिया, अभी तक तनख्वाहें नहीं मिली, अभी तक सीजनल टीचर्स को तनख्वाहें नहीं मिली। इसकी वजूहत क्या है? जय हिंद, धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं आप जल्द ही इंसाफ इन बच्चों को, सीजनल टीचर, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर और वोकेशनल ट्रेनर्स को जल्द ही इंसाफ और रहबरे तालीम जो बच्चे लिस्टें बनी हुई हैं उनके बारे में भी आप सोचेंगे। धन्यवाद।